जनरल सोई, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया और अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम दिखाया है, उससे एक बात ही जाहिर होता है कि भारत ने अपना जो ना सिर्फ हमने हमारे इंटरनल या देसी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को हमने बहुत केपेबल बनाया है, बल्कि जो मॉडर्न वॉरफेयर में एवॉक्स जैसे विमानों को किस तरह से गिराना है, वो भी एक हमने कहीं ना कहीं दुनिया के सामने बड़ा उदाहरण पेश किया है। भारत ने अपना जो ना सिर्फ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को हमने बहुत केपेबल बनाया है, बल्कि जो मॉडर्न वॉरफेयर में एवॉक्स जैसे विमानों को किस तरह से गिराना है, वो भी एक हमने कहीं ना कहीं दुनिया के सामने बड़ा उदाहरण पेश किया है। नहीं, बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि ये दिखा रहा है कि हमारा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कितनी ज्यादा है, ये दिखा रहा है हमारी कितनी ताकत है, ये दिखा रहा है कितना जज्बा है, और ये दिखा रहा है कि हम किस प्रकार से कोऑर्डिनेटेड अटैक किया है, प्लान किया। जो हमारी डिप्लॉयमेंट थी एयर डिफेंस की, वो एक इंटीग्रेटेड काउंटर एरियल सिस्टम का ग्रिड बनाया हुआ था हमने, ये पूरा ऑटोमेटिक कंट्रोल और लेयर्स में, चाहे वो S-400 हो जो 400 किलोमीटर से लेके उसके बाद 150 किलोमीटर वाला, फिर 70 किलोमीटर वाला, फिर 40 किलोमीटर वाला, फिर 10 से 15 किलोमीटर वाला, अलग अलग लेयर्स में हमारा जो डिप्लॉयमेंट था एयर डिफेंस का, ताकि कोई भी आए चक्रव्यूह सा बना हुआ था। और इसके सबसे बाहर इसका था वो था सुदर्शन चक्र 400, यानी कि सुदर्शन जो कि भगवान कृष्ण और विष्णु भगवान के हथियार रहा है और प्रोटेक्शन देता है, ये वाकई में उसने साबित कर दिया अपना नाम। और दूसरी बात यह कि जो एवैक्स को गिराना एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि जैसा अभी आप बता रहे थे, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है, ये पूरा कंट्रोल करता है। आगे जितनी एसेट्स आ रही हैं, हमारे कहाँ उड़ रहे हैं उनको देख पा रहा है, हाइट में है उसको दूर तक नजर पड़ रही है, जो रडार नीचे उसकी बजाय बहुत पावरफुल हो जाता है, साथ साथ अपने जहाजों को बताता रहता है कि यहाँ से इनका जहाज आ रहा है, यहाँ से इनका जहाज आ रहा है। इस तरह से लड़ाई को कंट्रोल करने में ये बहुत मददगार साबित होता है और बहुत ही ज्यादा फोर्स मल्टीप्लायर होता है। इसका गिराया जाना एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। और JF-17 जैसे बता रहे आप गिराए हैं, तो वो देखा जाए तो चाइना के लिए एम्बेरसमेंट है और पाकिस्तान के लिए भी एम्बेरसमेंट है कि जिसके लिए आप डींगे हाँकते थे वो हमने जहाज गिरा दिए। और चाइना भी सोच रहा होगा किसके हाथ मैंने दे दिया हथियार, ये तो मेरा दुनिया में माल बिकना बंद हो जाएगा, कि जो मुझे कोई ऑर्डर मिलने थे वो ऑर्डर मिलने बंद हो जाएंगे अगर इस तरह से इनके पायलट जहाज गिरवाते रहे। तो यहाँ पर मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे एयरफोर्स, आर्मी, एयर डिफेंस सिस्टम सभी को, कि जो उन्होंने जिस प्रकार से बहुत बड़ी सफलता हासिल की। लेकिन अभी भी हम इन बधाई पर ना रहे, एक अलर्टनेस चाहिए पूरे देश को, हर जगह पे। जैसे आप बता रहे दिल्ली में, जम्मू में ब्लैकआउट है, और जम्मू का जैसे आप दिखा रहे थे अमित जी, उसका मैं बताना चाहूँगा, मेरी पोस्टिंग रही है, मेरी उड़ी में भी रही है, मेरी अखनूर साइड में भी रही है, मेरी कुपवाड़ा में रही है, सभी जगह मैंने सर्व किया LOC पे। तो जम्मू के लोगों का जज्बा बड़ा है, बंकर बने होते हैं। बल्कि मैं 3-4 दिन पहले से मेरे पे खबर आ रही थी कि उन्होंने बंकर उनकर सफाई करने शुरू कर दिया। जैसे माहौल खराब हो रहा था, उन्होंने बंकर सफाइयां करनी शुरू कर दी थी, मेंटेन कर लिया था, ताजा कर लिया था, पानी वानी रख लिया, नीचे लाइट का अरेंजमेंट कर दिया। ये सब करके उन्हें मालूम है किस तरह से बचाना है। और खास तौर से इन इलाकों में, जम्मू, अखनूर, सांबा, पठानकोट, इन इलाकों में हर घर में 1 या 2 फौजी होते हैं, रिटायर्ड फौजी होते हैं, सर्विंग फौजी होते हैं। तो उनको भी मालूम है किस तरह से बचना है, किस तरह से काम करना है। तो ये डरते नहीं है, बल्कि फौज की बहुत मदद करते हैं। कभी भी हमारे ऑपरेशन होते हैं तो चाहे वो इंटेलिजेंस, राशन पानी या कहीं मोर्चे खोलने, हर तरह से वो खुल के साथ आते हैं। जैसे कि पंजाब में है, राजस्थान में है, यहाँ है, सभी जगह पूरे देशवासी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलकर काम करते हैं। अमित जी जी, जनरल सोई, जैसा कि आपने कहा कि क्योंकि आप खुद इस पूरे इलाके में सर्व कर चुके हैं, लेकिन जो जम्मू का इलाका है, देखिए इस इलाके में लगातार पाकिस्तान की ओर से कल से जो हमले किए जा रहे हैं, क्या आपको लगती है वजह यहां पर है कि लगातार जम्मू को टारगेट किया जा रहा है, सांबा को टारगेट किया जा रहा है, इन इलाकों को पाकिस्तान की ओर से निशाना बनाया जा रहा है? जी, जनरल सोई, जैसा कि
इलाके ऐसे हैं कि ये इलाके नहरों पड़ते हैं वहां पे, ये हाईवे जो है इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत पास में है, तो वहां पर इनको हमला करना आसान रहता है। एक चोक पॉइंट बनता है क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो एंट्री है वो हमारे जम्मू के थ्रू होती है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट, हाईवे, ये सब चीजें, तो ये यहाँ पर बार बार हमला करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि डेप्थ कम है। लेकिन अभी जो हमारी डिप्लॉयमेंट है, एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, हमारी एयरफोर्स इतनी मजबूत है, वहां पर सेनाओं की आर्टिलरी वगैरह इतना जबरदस्त डिप्लॉयमेंट है, तो इनको मुंह की खानी पड़ रही है, इनको समझ नहीं आ रहा। जो भी चाहे मिसाइल आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, जहाज आ रहे हैं, सब डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। वो पुरानी बातें रह गई कि जब पहले वहां पर हमला करके वापस चले जाते थे, अब हम ऐसा मौका ही नहीं दे रहे। दूर से ही पता चल जाता है, S-400 है, 600 किलोमीटर दूर से उसको पता लग जाता है कि जहाज इधर को आ रहा है, और 400 किलोमीटर दूर से वो एंगेज कर सकता है। वो तो उल्टा वेट करते हैं कि थोड़ा आगे आ जाए और तब वो डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि श्योर शॉट एक किल मिल जाता है। अमित जी, जनरल सोई, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो LOC के ऊपर एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से प्रोवोकेशन हो रहा है, यानी कि अनप्रोवोक्ड वहां पर फायरिंग की शुरुआत कर दी गई है और खासतौर पर जो सिविलियंस इलाके उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब पाकिस्तान की ओर से अक्सर देखा जाता है कि जिस तरह से भारत ने जब स्ट्राइक किया तो हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ये सिविलियंस एरिया को क्यों टारगेट करता है? देखिए ये असल में आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे दूसरे सुनना पड़ रहा है कि तभी टाइम लग रहा है मुझे रिस्पॉन्ड करने में, कि ये जो है पाकिस्तान की फितरत है, वो सिविलियन को हमला करना है क्योंकि वो खुले टारगेट है, इजी टारगेट है। यही फर्क है भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना में, कि वो फर्क नहीं जानते, वो एक ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है, उनके अंदर फीलिंग ही नहीं है। ये बात यहाँ हमारे सिविलियन पे नहीं हमला करते। आप देखिए बलूचिस्तान में क्या करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्या करते हैं, POK में क्या करते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या करते हैं, वहां पर अपने सिविलियन के ऊपर भी ऐसे जुर्म करते हैं, वहां उनको उठा के ले जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ चले गए सिविलियन। तो इनके दिमाग में तो है ही नहीं। यही बात पूरी दुनिया को समझनी चाहिए कि ये किस प्रकार से एक वॉर क्राइम है। ये इस तरह का जो सिविलियन पे हमला करना है, ये वॉर क्राइम है। तो भारत की सेना, भारत की सरकार ने, आप सोचिए कि इतना सब होते हुए भी इतना रेस्ट्रेन करते हैं कि एक मौका भी देते हैं। हमने सिर्फ आतंकी हमलों अड्डों पर हमला किया और कहीं ना सिविल ना फौज के, वो हमको काफी रेस्ट्रिक्ट किया है। एक विंडो भी ओपन रखी पाकिस्तान के लिए कि भैया एक हमने सिर्फ आपके ऊपर हमला नहीं किया, आतंक के ऊपर हमला किया, पर उनकी समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद उन्होंने कोशिश कर दी, जहां पे पूरी नाकाम हो गई। उसके बाद जो हमारा जो हमले गए कि इनके रडार स्टेशन और दुनिया भर के एयर डिफेंस सिस्टम हमने जब बर्बाद कर दिए, तब आज इनको समझ में नहीं आ रहा। फिर ये दोबारा कोशिश कर रहे हैं, फिर कोशिश की जम्मू साइड में, फिर वहां बर्बाद कर दिया गया। तो जम्मू की जो इम्पोर्टेंस है, ये नेक बनता है, बॉटल नेक बनता है। यही कारण है कि इसको ये लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल जनरल सोई, और देखिए इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम तो हमेशा जो आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट किया हमने, लेकिन जो पाकिस्तान है उसने हमारे मिलिट्री को टारगेट्स किया, उसने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया। और यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में, जैसा कि हम बार बार कहते हैं